myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1st. So children, this is your course book. The name of your course book is Rimjim for class 1. तो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 21 और आज की कविता है बच्चों विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग पोयम जिसका नाम क्या है, भगदड़। तो बच्चों, अब आप और हम मिलकर इस कविता का वाचन करेंगे। तो ये है आपकी आज की कविता। आइए बच्चों, अब साथ साथ मिलकर एक बार इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भी जानते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। यहाँ पर जो ये कविता है ना बच्चों, तो ये जो कविता एक ऐसी बुढ़िया के बारे में है जो कि परेशान हो जाती है। घर में आने वाले जो जानवर होते हैं बच्चों, उनसे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी सारी परेशानियों का वर्णन इस कविता में किया गया है। इस कविता को जिन कवि ने लिखा है उन कवि का नाम है पुन्नालाल बख्शी। उनका पूरा नाम क्या है, पटुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जिन्होंने इस कविता की रचना की है। तो ये जो सुंदर सी कविता है वो एक ऐसी बुढ़िया के बारे में है जो कि चक्की चला रही है ना। आटा पीसने की जो चक्की होती है ना बच्चों, वह चक्की चला रही है और चक्की चलाते समय घर में कई तरह के जानवर घुस जाते हैं जो उसे बहुत ही परेशान करते हैं। इस पूरी कविता में बुढ़िया की परेशानियों का वर्णन किया गया है। तो आइए बच्चों, अब आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। बुढ़िया चला रही थी चक्की, पूरे 60 वर्ष की पक्की। तो बुढ़िया कैसी थी, जो क्या कर रही थी बच्चों, चक्की चलाने का काम कर रही थी और उसकी यहाँ पर उम्र कितनी बताई गई है, 60 वर्ष। 60 साल की वह बुढ़िया है जो कि चक्की चलाने का काम कर रही है। दोने में थी रखी मिठाई। दोना जानते हैं बच्चों आप, जो कि पत्तों से बनी हुई जो कटोरियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, दोना। आपने अक्सर मंदिर वगैरह में आप गए होंगे तो वहाँ पर प्रसाद हमको किस में मिलता है, दोने पत्तलों में, है ना। तो दोने जो होते हैं वो कागज़ या पत्तों की बनी हुई कटोरियाँ होती हैं। दोने में थी रखी मिठाई। मिठाई कहाँ रखी थी बच्चों, बुढ़िया ने दोने में रख रखी थी। उस पर उड़कर मक्खी आई। उस पर कौन उड़कर आई, उस पर मक्खी उड़कर आई। अब देखिए बुढ़िया क्या करती है, बुढ़िया बाँस उठाकर दौड़ी। बुढ़िया कैसे दौड़ी, बाँस बुढ़िया के हाथ में पड़ गया तो बुढ़िया उस बाँस को लेकर ही मक्खी को भगाने के लिए दौड़ पड़ी। बिल्ली खाने लगी पकौड़ी और बिल्ली तब तक क्या करने लगी, जब तक बुढ़िया मक्खी को उड़ाने के लिए बाँस लेने गई तब तक बुढ़िया ने पकौड़ी बनाकर रखी थी। वो किसने कौन खाने लगा उन पकौड़ियों को, बिल्ली तब तक पकौड़ियाँ खाने लगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। झपटी बुढ़िया घर के अंदर, कुत्ता भागा रोटी लेकर। जैसे ही बुढ़िया घर के अंदर आई कि मैं बिल्ली को वहाँ से भगा दूँ, तब तक तो कुत्ता रोटी लेकर घर में से भाग गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। बुढ़िया तब फिर निकली बाहर, फिर वो बाहर की ओर आई। बकरा घुसा तुरंत ही भीतर। जैसी ही बुढ़िया घर के बाहर की ओर आई तब तक बकरा घर में घुस गया। बुढ़िया चली, गिर गया मटका। जैसे ही बुढ़िया जल्दी में चली, तुरंत बुढ़िया से टकराकर मटका गिर गया। आपने देखा होगा जब हम किसी काम को बहुत जल्दबाजी में करते, हड़बड़ाहट में करते तो बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं, नुकसान हो जाता है। तब तक वह बकरा भी सटका और फिर बकरा भी वहाँ से निकलकर भाग गया। देखिए बहुत ही खूबसूरत कविता है जिसको कवि ने चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत किया है। बुढ़िया बैठ गई तब थक कर, अब लास्ट में अंत में भागते भागते सभी जानवरों को भगाते भगाते बुढ़िया थक गई।
सौंप दिया बिल्ली को ही घर। अब बुढ़िया थक कर क्या कहने लगी कि बिल्ली को ही पूरा घर सौंप दिया। सौंप देना, छोड़ देना बिल्ली के ऊपर। तो यहाँ पे हम फिर से चित्र को देखेंगे बच्चों। देखिए, ये बुढ़िया है जो कि ये गोल गोल चक्री है, उस चक्की को चला रही है। यहाँ पे चित्र के माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं ये बुढ़िया की तस्वीर है और किस तरीके से गोल गोल चक्की है। अब यहाँ पे देखिए, बिल्ली है जो कि फटाफट घर के अंदर लपक जाती है। और बिल्ली के लिए क्या करती है, बुढ़िया दौड़ के घर में आती है। और बुढ़िया के हाथ में क्या है, एक लाठी है। तो बुढ़िया क्या कर रही है, इस लाठी से मक्खी को भगाने के लिए लेने जाती है, तब तक बिल्ली घर में घुस जाती है। आगे देखिए बच्चों चित्र, यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। यहाँ बिल्ली अंदर घुस रही है, बुढ़िया थक गई है, थक कर एक जगह पर बैठ गई और इस बिल्ली को ही पूरा घर सौंप दिया है। तो इस तरीके से ये हमारी छोटी सी जो कविता है वो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।